यह कहानी 1921 में स्विट्जरलैंड की एक शांत लाइब्रेरी से शुरू होती है, जहां मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने साइकोलॉजिकल टाइप्स नामक पुस्तक प्रकाशित की। जुंग अपने गुरु सिगमंड फ्रायड के साथ हुए कड़वे बौद्धिक अलगाव से उबर रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच के मतभेद केवल तथ्यों को लेकर नहीं थे, बल्कि इस बारे में थे कि उनके दिमाग की बनावट मौलिक रूप से अलग थी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इंसानों की मानसिक आदतें होती हैं, वे आंतरिक या बाहरी ऊर्जा के माध्यम से जीवन जीते हैं और 4 प्राथमिक कार्यों के जरिए जानकारी को समझते हैं। जुंग के लिए यह मानव मानस का एक गहरा डॉक्टरी नक्शा था, जो डॉक्टरों के लिए बना था, न कि आम जनता के लिए कोई पर्सनैलिटी क्विज। अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर कैथरीन कुक ब्रिग्स नाम की एक अमेरिकी महिला अपने लिविंग रूम में अपनी ही कॉस्मिक लैबोरेटरी चला रही थीं। वे ह्यूमन सीजनिंग के विचार को लेकर जुनूनी थीं, यानी यह विचार कि लोगों को उनके प्राकृतिक स्वभाव के आधार पर समझा और वर्गीकृत किया जा सकता है। जब 1923 में उन्होंने जुंग के अनुवादित कार्य को पढ़ा, तो उन्हें एक आध्यात्मिक एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुरानी रिसर्च के नोट्स यह कहते हुए जला दिए कि जुंग ने पहले ही ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा लिया है। अगले 2 दशकों तक वे जुंग की एक स्वशिक्षित शिष्या बन गईं, उनके साथ पत्र व्यवहार किया और अपने डाइनिंग टेबल को उनके सिद्धांतों के परीक्षण के मैदान में बदल दिया। इस जुनून को एक कार्यात्मक टेस्ट में बदलने की चिंगारी कैथरीन की बेटी इसाबेल ब्रिग्स मायर्स ने लगाई। जब इसाबेल अपने नए पति क्लेरेंस को घर लेकर आईं, तो परिवार को उनके शांत और आरक्षित स्वभाव को समझने में कठिनाई हुई। उन्हें गलत समझने के बजाय कैथरीन ने जुंग के सिद्धांतों का उपयोग करके उन्हें टाइप किया और महसूस किया कि वह कठिन नहीं थे, बस अलग थे। इस व्यक्तिगत सफलता ने इसाबेल को आश्वस्त किया कि टाइपिंग मानवीय संघर्षों को सुलझा सकती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो इसाबेल ने एक व्यावहारिक आवश्यकता देखी। लाखों लोग पहली बार कार्यबल वर्कफोर्स में शामिल हो रहे थे और उनका मानना था कि लोगों को उनके जन्मजात गुणों के आधार पर नौकरियों से जोड़ना दुनिया को अधिक कुशल और शांतिपूर्ण बना देगा। बिना किसी औपचारिक मनोविज्ञान की डिग्री के अपने किचन की मेज पर काम करते हुए इसाबेल ने 20 साल उस चीज को सुधारने में बिताए जिसे उन्होंने टाइप इंडिकेटर कहा। उन्होंने जुंग के अमूर्त विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी के लायक बनाने के लिए एक चौथा आयाम, जजिंग बनाम परसीविंग, जजिंग वर्स परसीविंग, जोड़ा। उन्होंने अपने सवालों का परीक्षण पड़ोसियों से लेकर हजारों नर्सिंग छात्रों तक, जिस पर भी संभव हुआ, किया। जो एक बेटी के व्यक्तित्व के बारे में मां की जिज्ञासा के रूप में शुरू हुआ था, उसने अंततः ओएसएस, सीआईए की पूर्ववर्ती संस्था और कॉरपोरेट रिक्रूटर्स का ध्यान खींचा और एक निजी पारिवारिक प्रोजेक्ट से दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व ढांचे, पर्सनालिटी फ्रेमवर्क, में बदल गया। आज आप 16personalities.com जैसी वेबसाइटों पर यह टेस्ट दे सकते हैं।